नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। नवरात्र श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे माता कुष्मांडा की। माता कुष्मांडा देवी माता का चौथा स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। चौथा स्वरूप कुष्मांडा देवी का है। कुष्मांडा शब्द कुसुम और ब्रह्मांड को मिलाकर बना है। उसी प्रकार माता कुष्मांडा देवी माता का सबसे मोहक और खुशमयी स्वरूप है। माता कुष्मांडा इज अ स्माइलिंग गॉडेस। फूलों सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है, ऐसा कहा जाता है। कुष्मांडा का एक शाब्दिक अर्थ पंपकिन भी होता है। पंपकिन यानी कि कद्दू। कद्दू की सब्जी जैसे होती है, कद्दू या पेठा जिसको आप बोल सकते हैं। पंपकिन में बहुत सारे बीज होते हैं और हर एक बीज में ऐसी क्षमता होती है कि बहुत सारे पंपकिन जनरेट कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इसलिए भी माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड को जन्म देने वाला बोला गया है। माता का यही वो स्वरूप है जिस कारण इनको जगत जननी कहा गया है। जगत जननी, संसार को जन्म देने वाली, ब्रह्मांड को जन्म देने वाली माता कुष्मांडा है। शैलपुत्री कुमारी अवस्था थी, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य की अवस्था थी, चंद्रघंटा विवाह की अवस्था थी और कुष्मांडा संसार को जन्म देने वाली अवस्था है। आपने माता का आदिशक्ति नाम जरूर सुना होगा। आदिशक्ति यही माता कुष्मांडा है। कहा जाता है सृष्टि में जब कोई नहीं था तब इन्होंने ही सृष्टि बनाई। जगत माता होने के कारण माँ कुष्मांडा अति अल्प सेवा से ही प्रसन्न हो जाती है। थोड़ी सी भक्ति से माता कुष्मांडा प्रसन्न हो जाती हैं। जिस प्रकार संतान की थोड़ी सी सेवा से माता प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार माता कुष्मांडा अपने भक्तों की थोड़ी सी भी सेवा से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। तो अगर हम थोड़ी भी सेवा करते हैं, माता की ध्यान करते हैं, तो वो जल्दी प्रसन्न होती हैं। माता कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, शंख, चक्र, गदा, जपमाल और अमृत कलश है। इनका वाहन सिंह है। जैसा मैंने बताया, माता के हाथ में अमृत कलश है, तो कहा जाता है कि इनकी भक्ति से भक्त अपनी आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि की कामना करते हैं। अमृत कलश भक्तों को अमृत वर्षा करने का काम करता है। किसी भी प्रकार का रोग मुक्ति के लिए, किसी भी प्रकार के रोग की मुक्ति के लिए माता कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए। माता कुष्मांडा अनकंडीशनल लव देती हैं। इनके चेहरे पे सदैव मुस्कुराहट रहती है। इसीलिए इनका वास हमारे शरीर के अनाहत चक्र में होता है। अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र, हृदय चक्र। जब इनका वास हमारे अनाहत चक्र में होगा, हृदय चक्र में होगा, तभी तो हमारे अंदर भी कार्तिकेय जैसा अजय योद्धा जन्म लेगा ना। कार्तिकेय इनकी संतान। माता कुष्मांडा वही स्वरूप है जिनकी वजह से कार्तिकेय जैसे अजय योद्धा का जन्म होगा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता कुष्मांडा को हम जायफल चढ़ाते हैं, मालपुए का भोग लगाते हैं और इसके अलावा कद्दू यानी कि पेठे का भोग भी लगा सकते हैं। कुष्मांडा देवी सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। सूर्य ग्रह की अधिष्ठात्री देवी कुष्मांडा बोली जाती है। इनका ध्यान मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च
दधानां हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। अर्थात अमृत से परिपूर्ण कलश वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हों। इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं कुष्मांडाय जगत प्रसूत्यै नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम ह्रीं कुष्मांडाय जगत प्रसूत्यै नमः। एक और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडायै नमः। ध्यान मंत्र द्वारा आप देवी माता का ध्यान कर सकते हैं और इन 2 बीज मंत्रों द्वारा में से किसी भी एक मंत्र को लेकर आप उसकी 108 बार एक माला का जाप कर सकते हैं और माता को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, कुष्मांडा देवी बहुत थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाती हैं, तो और इनसे हम किसी भी प्रकार की रोग मुक्ति की कामना कर सकते हैं। तो आप इन मंत्रों का जाप करिए और माता को प्रसन्न करिए। माता का वस्त्र, माता को लाल वस्त्र का, अगर आप लाल वस्त्र चढ़ाते हैं, लाल फूल चढ़ाते हैं, माता के पसंदीदा रंग है ये, और आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबे हो रहे हैं, इसलिए एक बार में एक ही देवी को हम कवर करेंगे, एक ही देवी माता का हम वर्णन करेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे हम स्कंद माता की। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि। आप सभी को माता की कृपा प्राप्त हो। जय माता दी।